नमस्कार दोस्तों, आज के आदर्श शिक्षण योजना में प्रस्तुत है प्रकरण हुआ सवेरा, जिसमें लर्निंग आउटकम है बच्चे कविता को लयबद्ध व हाव भाव से पढ़ लेते हैं तथा कविता का भावार्थ भी समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का शिक्षण योजना। आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की शिक्षण योजना। सर्वप्रथम हम एक सारणी बनाएंगे जिसमें दिनांक, कक्षा, विषय, समय और अध्यापक का नाम लिख देंगे। कक्षा के नीचे कक्षा, विषय कलरव, समय 35 मिनट या 40 मिनट और अध्यापक के नाम में आप अपना नाम लिख सकते हैं। मैंने अपना नाम लिखा है, ब्रिजेश कुमार पांडे। सबसे पहले हमें देखना है कि हमें बच्चों को सिखाना क्या है, लर्निंग आउट क्या है, आउटकम क्या है। तो सबसे पहले हम लर्निंग आउटकम लिख लेंगे। बच्चों को हाव भाव के साथ कविता वाचन की समझ है। सुनी हुई कविता को बच्चे अपनी भाषा में सुनाते हैं। प्रकरण है हुआ सवेरा। इसमें सहायक सामग्री लेंगे चार्ट पेपर पर दिनचर्या से संबंधित बने हुए चित्र, और हम दीक्षा ऐप में भी के माध्यम से बच्चों को वीडियो दिखा सकते हैं। तो इसके आगे चलते हैं, हम शिक्षण प्रक्रिया पर बात करेंगे। शिक्षण प्रक्रिया जब हम करेंगे तो उसमें 3 चरण होंगे। पहला चरण होता है शिक्षण के प्रारंभ में, जिस चरण में हम प्रकरण पर आते हैं, प्रकरण निकलवाते हैं बच्चों से। ऐसे प्रश्न बच्चों से पूछेंगे कि हमारा जो प्रकरण है वो आसानी से हम वहाँ पहुँच सकें। तो सर्वप्रथम शिक्षक बच्चों से बातचीत करेंगे। बच्चों, आप सुबह को उठते ही क्या करते हो, स्कूल आने से पहले आप क्या करते हो। शिक्षक बच्चों से उनकी दिनचर्या पर चर्चा करेगा। हम एक एक बच्चों के साथ बात कर सकते हैं कि आप सुबह उठने के बाद क्या क्या करते हो विद्यालय आने से पहले। बच्चे बताएंगे हम शौचालय जाते हैं, मंजन करते हैं, कुल्ला करते हैं, नाश्ता करते हैं, चाय पीते हैं। बच्चों की बातों को उनकी भाषा में मुझे सुनना है और बच्चे प्रतिक्रिया देंगे। 10 मिनट का समय हम इसमें ले सकते हैं, 5 मिनट से 10 मिनट तक। फिर आएगा शिक्षण के दौरान का काम शुरू होगा। शिक्षण के दौरान हम प्रक्रिया को अपना जो ये प्रकरण है उस पर आ जाते हैं। शिक्षक पाठ में दी गई कविता हाव भाव सहित कराएगा, पढ़ेगा और बच्चे उसका अनुकरण वाचन करेंगे। कविता वाचन के उपरांत कविता पर प्रश्न करेंगे। बच्चों, इस कविता में क्या क्या बातें बताई गई हैं, अच्छे बच्चे कौन कहलाते हैं, कौन कौन सुबह समय से सोकर उठता है, इत्यादि। इसके बाद हम बच्चों के साथ कोई गतिविधि करा सकते हैं। जैसे सभी बच्चों को गोलाकार में बैठा दिया जाएगा तथा उनके बीच से कोई भी परिचित वस्तु, पेन, पेंसिल, किताब आदि रख दें। अब उनको एक एक करके बुलाना तथा रखी हुई वस्तु पर कोई भी नई बात कहने के लिए कहा जाए। दूसरी गतिविधि करा सकते हैं रुमाल का कमाल। ताली बजाते बच्चे गोल घेरे में बैठेंगे तथा कोई कविता या गीत का वाचन करेंगे। एक बच्चा रुमाल लेकर घेरे का चक्कर काटेगा और चुप से अपने किसी साथी के पीछे रख देगा। यदि साथी को पता चल गया तो वह रुमाल उठाकर पहले बच्चे को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ेगा। यह प्रक्रिया थोड़ी देर चलेगी। बच्चे के अंदर अच्छी भाव पैदा होगा और बच्चे रुचिकर तरीके से पाठ में सहभागिता करेंगे और उनको मज़ा आएगा। रोचक तरीके से वो पढ़ाई पठन कार्य करेंगे। शिक्षण के अंत में क्या करना है, अध्यापक बच्चों से ने कितना सीखा इसके लिए निम्न क्रिया करेगा। बच्चों से कविता हाव भाव से सुनेगा, बच्चों से मौखिक रूप से अच्छी आदतों के बारे में बातचीत करेगा आदि। और भी प्रश्न पूछ सकते हैं। ये इसमें 5 से 10 मिनट लगेगा। बच्चे सहभागिता करेंगे और प्रश्न का उत्तर देंगे। इसमें गृह कार्य देना है बच्चों को। बच्चों से संतुलित दिनचर्या अपनाने व उन्होंने किया कि नहीं इसे स्वयं देखेंगे एवं अपने घर से के सदस्यों को भी ये कविता बच्चों के बोलना है। बच्चों, ये कविता ऐसी कविता है जिसमें हमारी दिनचर्या कैसी हो ये बताया गया है। तो आप लोग इस कविता को बार बार घर पे पढ़ना, 2 से 3 बार 4 बार, तो आपकी कविता आपको याद भी हो जाएगी और आपके घर वाले भी आपकी कविता में जो सीख है उसको जान पाएंगे। और इसके आगे एक पॉइंट और है जिसका पिक्चर नहीं आ पाएगा, इसमें नहीं आ पाया है।
वो है शिक्षक की आगामी योजना। शिक्षक अपने इस शिक्षण योजना पर स्वमूल्यांकन करेगा और अगर कोई भी त्रुटि हुई होगी, कोई गलती हुई होगी, उसको आगे अगली योजना में सुधारने का प्रयास करेगा और बच्चों के लिए और अच्छी जो गतिविधियां होंगी उसको कहीं से भी इकट्ठा करके, कहीं से भी उसको सीख करके, देख करके अगली पाठ्य योजना में उसको शामिल करने का प्रयास करेगा। तो ये रहा मेरा ये दूसरा पाठ्य योजना शिक्षण योजना है। इसी प्रकार से शिक्षक साथियों, मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि ये शिक्षण योजना है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई इसमें कोई बहुत बड़ी समस्या की बात है। हम शिक्षक हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। हम जिस तरह से बच्चों को पढ़ाएंगे, जो भी हमारा तरीका बच्चों को पढ़ाने का होगा, उसी तरीके को अपने हम लिपिबद्ध करके रखेंगे, जिससे हमारा पॉइंट टू पॉइंट क्लास में हम काम कर सकें। और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल आप घबराएं ना, धैर्य रखें और आप बहुत ही अच्छा शिक्षण योजना बना सकते हैं, मुझे पूरा विश्वास है। आप सभी से विदा लेते हैं, फिर अगले वीडियो में फिर आपसे मिलूँगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।